में से बाबा पांचों पतियों में से बाबा कर एक भी मारा जाएगा। आशीर्वाद बाबा तेरा फिर झूठा ये हो जाएगा। द्रौपदी ने फंसा दिया कि अगर 5 पति हैं हमारे, 5 में से अगर एक भी मारा गया तो बाबा आपका आशीर्वाद झूठा हो जाएगा। बाबा चक्कर में फंस गए। कौन लाया है, किसके साथ में आई हो? शिविर के बाहर निकल करके देखा तो कन्हैया खड़े हैं। जैसे ही देखा आगे जो बढ़े भीष्म बाबा, ड्योढ़ी का दृश्य निराला था। पीतांबर का घूंघट ओढ़े वो खड़ा बांसुरी वाला था। बाबा भीष्म ने कहा कन्हैया तुमने अच्छा नहीं किया, मेरी प्रतिज्ञा तोड़वा दी। जाओ, मैं आज गंगा पुत्र भीष्म दूसरा प्रण करता हूं। भगवान कन्हैया ने प्रण किया था कि महाभारत के होने वाले युद्ध में पांडव चाहे जीते चाहे हारे, हम कभी अपने हाथ में अस्त्र नहीं उठाएंगे। बाबा भीष्म ने कहा सुनो, एक तो प्रतिज्ञा तोड़वा दिया तुमने, आज मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूं कि मैं तुम्हें इस महाभारत के होने वाले युद्ध में अस्त्र उठाने पर मजबूर कर दूंगा। इधर जिस समय बाबा भीष्म को दुर्योधन की सेना का सेना नायक बनाया गया, 10 दिन का भार लिया है बाबा भीष्म ने। 10 दिन का भार लिया, होने लगा युद्ध। तो एक दिन भैया जब युद्ध हुआ सामने अर्जुन के सामने, तो कुछ ऐसा ही हुआ, बाणों की झड़ी लगा दिया बाबा भीष्म ने। तो आज भगवान की समझ में नहीं आया, भगवान कन्हैया ने रथ के पहिए को उठा लिया और जैसे ही उंगली में फंसाया तो बाबा भीष्म ने धनुष बाण रख दिया। लेकिन भैया होने वाले युद्ध में धीरे 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 चलता रहा युद्ध। अंत में बाबा भीष्म बाणों की सैया पर लेटे हैं। अब दुर्योधन चिंतित हुआ कि अब क्या किया जाए, अब क्या किया जाए। जैसे ही कहा कि अब क्या किया जाए, अब कौन है हमारी सेना में जो हमारी सेना का संचालन करेगा। अरे जिनका सहारा था बड़े बड़े दिग्गज, बड़े बड़े वीर जब पराजित हो गए, जब कोई नजर नहीं आया, तो आज दुर्योधन की नजर में आया है दानवीर अंगराज कर्ण। जिस समय कर्ण पहुंचा है दरबार में, जैसे ही दरबार में पहुंचा, दुर्योधन ने कहा कि हे दोस्त, किसी ने मुझे विजय नहीं दिलाई है। हे कर्ण, मैं चाहता हूं कि तुम हमारी सेना के सेना नायक बन जाओ, हमारे सेनापति बन जाओ। और मैं जहां तक ये जानता हूं कि अगर तुम सेना नायक बन जाओगे तो शायद मुझे महाभारत में विजय मिल जाएगी, मुझे विजय मिल जाएगी। जैसे ही कहा तो कर्ण ने एक बात कही, कहा सुनो, अरे तुम क्या समझते हो अर्जुन को, अर्जुन को क्या समझते हो, ये कर्ण कह रहा है। कर्ण अर्जुन से कमजोर नहीं है भाई। कर्ण कहता है दुर्योधन, अर्जुन का सारथी बढ़िया है, अर्जुन का सारथी बढ़िया है। यदि कृष्ण समान सारथी पावो तो तुम एक अर्जुन की बात करते हो भैया। कृष्ण समान सारथी पावो तो कोटिन अर्जुन मार गिराओ, परंतु हमारा सारथी वैसा नहीं है। लेकिन खैर कोई बात नहीं, यदि आप कहते हैं तो मैं आपकी सेना का सेना नायक बनूंगा और आपके लिए मैं युद्ध करूंगा। भैया जैसे ही कहा कि मैं युद्ध करूंगा, आज उसी समय दुर्योधन ने अपनी सेना का सेना नायक बनाया। और जैसे ही सेना नायक बनाया, इधर ये बात कुंती को मालूम हो गई। और जैसे ही कुंती को मालूम हो गई ये बात, कुंती रोने लगी।
कुंती बुआ जब रोने लगी, भगवान कन्हैया को मालूम हो गया। भगवान कन्हैया आए, देखा कि कुंती रो रही है। भगवान ने पूछा, बुआ अरे आप रो रही हो, क्या कारण है? जैसे ही कहा तो आज कुंती रोने लगी, कन्हैया तुमसे तो कुछ छुपा नहीं है। अभी तक जो युद्ध हो रहा था वो तो ठीक था, लेकिन आज दुर्योधन की सेना का सेना नायक कर्ण बनाया गया है। हे कन्हैया, तुम जानते हो कि अर्जुन किसी को नहीं छोड़ेगा मैदान में, कर्ण भी मेरा ही बालक है। हे कन्हैया, तुम्हें तो सारी बात पता है। आज अन्याय हो जाएगा, एक भाई के हाथों भाई मारा जाएगा। जैसे ही कहा कुंती रोने लगी, कन्हैया कि अर्जुन करही पैर अति भारी, अर्जुन करही अर्जुन करही पैर अति भारी, अर्जुन तुम रक्षा करी हो गिरधारी, तुम रक्षा ने कहा, कन्हैया अर्जुन करही बैर अति भारी, तुम रक्षा करिहो गिरधारी। तुम्हें तो पता है, आज उसी समय भगवान ने कहा, बुआ आप अर्जुन के प्राण बचाना चाहती हो? क्योंकि कुंती को मालूम है कि अर्जुन बैर मानते हैं, अर्जुन बैर मानते हैं। और भैया कर्ण के पास 5 बाण गुरुदेव के दिए।